देखिए, चिराग पासवान जी बिहार के बेटे हैं और हर बेटा चाहता है कि जब उसे मौका मिले वो आ करके अपने घर को सजारे संवारे। वहां पर पशुपति पारस की नजर है अलौली देखिए, पर। मुझे नहीं पता है कि पशुपति पारस जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये उनका मुद्दा है, उनकी पार्टी का मुद्दा है। इस तरह की कोई कंफ्यूजन हाँ। हमारे यहाँ नहीं है। हम्म। हमारे यहाँ एक जो बड़े गठबंधन के नेता हैं उन्होंने सामंजस्य बना करके रखा है और तेजस्वी यादव जी अपने स्वजातीय लोगों से ये कह दे कि आप दलितों की पिटाई मत करो। वो जब मुख्यमंत्री थे जी। ताड़ी बंदी करवा रहे थे और आज जब सत्ता में नहीं है तो बोल रहे हैं कि हम ताड़ी को बहाल करना चाहते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में अब तमाम पार्टियां काफी एक्टिव और सक्रिय हो चुकी है, लेकिन आपको मालूम है कि सबकी निगाहें टिकी हुई है चिराग पासवान पर, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं एलजेपीआर पर और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में आखिर एलजेपीआर क्या कुछ करने जा रहा है। तो इसी सवाल का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम एलजेपीआर के कार्यालय में मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ आप बैठे हुए, यानी कि जब भी आपको समय मिलता है आप दफ्तर आ जाते हैं दौड़े दौड़े। बिल्कुल, देखिए, प्रभारी के तौर पर ये बहुत ही ज़रूरी है कि मेरी उपलब्धता हर पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी के नेता को हो। इसीलिए दफ्तर आने पर, यहाँ बैठने पर एक तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और साथ ही साथ हर नेता, हर कार्यकर्ता, कोई भी जो भी चिराग पासवान जी का फ़ैन है, उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, सभी से जुड़ने का मौका मुझे भी मिलता है। लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि कागज पत्थर भी यहाँ पर थे, तमाम कार्यकर्ता आपसे कई तरह की बातें भी कह रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे? बैठक भी आप ले रहे थे? देखिए, ज़रूरी ये है कि कोई भी कार्यकर्ता, बिहार की कोई भी जनता, हम लोग का दरवाज़ा खुला हुआ है, कभी भी आकर के हम लोगों से बात कर सके, अपने दुख सुख को बता सके और यहाँ से जहाँ तक संभव हो हम लोगों से समाधान भी लेकर के जा सके। ये हम लोगों का प्रयास रहा है हमेशा। ये हमेशा से प्रयास रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि इन दिनों बिहार का हॉट टॉपिक बने हुए हैं चिराग पासवान। कुछ वक्त पहले एलजेपीआर ने बाकायदा एक पोस्ट किया था कि चिराग के स्वागत के लिए तैयार है बिहार, और उसके बाद अरुण भारती जी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ कह दिया था कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। तो अब हम चाहेंगे कि आप स्पष्टता से बता दीजिए, लड़ रहे हैं ना, लॉक कर देना ये। देखिए, चिराग पासवान जी बिहार के बेटे हैं और हर बेटा चाहता है कि जब उसे मौका मिले वो आ करके अपने घर को सजारे संवारे। उन्होंने कई दफ़ा अपने हर अलग अलग इंटरव्यूज़ में, साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। और अगर मुझे नहीं पता है कि भविष्य में क्या है, लेकिन अगर उस तरह से परिस्थितियां बनी, पार्टी के कार्यकर्ता, बिहार के नेता, हमारी जो पार्टी के नेता हैं और चिराग पासवान जी का जहां भी कार्यक्रम लगता है, जनता चाहती है कि यहाँ आ करके वो बिहार की सेवा करें। अगर ये सारी परिस्थितियां बनी, जनता की चाह, हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी चाह को मिला करके अगर पार्टी उनको यहाँ चुनाव लड़ाना चाहती है तो मुझे लगता है कि ये इस बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके इसके लिए हम लोग आग्रह करें। लेकिन आप भी लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार आप भी एक्टिव हैं भारती जी, तो क्या फीडबैक मिल रहा है? जनता क्या चाह रही है? लड़ेंगे ना, क्योंकि जनता तो आवाज दे रही है। देखिए, प्रभारी होने के तौर पर जिस जिले में, जिस प्रखंड में, जिस गांव में, जिस पंचायत में, गली मोहल्ले नुक्कड़ जहां भी हम लोग जा रहे हैं, सभी जगह से चिराग पासवान जी की मांग उठ रही है। बिल्कुल, यही बात मैंने कहा। बिल्कुल, हर जगह से उनकी मांग उठ रही है और हमारे पार्टी के लोग भी चाहते हैं, बिहार के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन चूंकि गठबंधन के तौर पर हम लोग गठबंधन में, हमारी सीमाएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, ये सारी चर्चाएं अभी फिलहाल गठबंधन के अंदर होगी, हमारी पार्टी के अंदर होगी। और एक बार अगर पार्टी उनको इस बारे में कोई निर्देश देती है, आग्रह करती है
तो चिराग पासवान जी जरूर इस बारे में विचार करेंगे। जरूर इस बारे में विचार करेंगे, लेकिन सब ये भी जानना चाह रहे हैं भारती जी कि आखिर सीट कौन सी होगी, किस सीट पर ताल ठोकेंगे चिराग पासवान। देखिए चर्चा हो रही है अलौली विधानसभा सीट को लेकर के, तो क्या वाकई में अलौली विधानसभा सीट पर ताल ठोक सकते हैं चिराग पासवान? देखिए ये बातें गठबंधन के अंदर तय होंगी कि अगर पार्टी उन्हें निर्देश देती है, उनसे आग्रह तो करती अलौली ही वो सीट होगी क्या? ये बातें चूंकि गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो सीटों के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। अगर उनके पास एक बार जब पार्टी की तरफ से जाता है आग्रह, वो विचार करेंगे, इसके बाद ही हमारी पार्टी में तय होगा। गठबंधन के अंदर, चूंकि हम गठबंधन धर्म के अंदर है, उसके अंदर तय होगा। उसके बाद ही इन सारी बातों पर कयास लगाना सही रहेगा। फिलहाल चूंकि जब तक गठबंधन के अंदर बातचीत होकर के सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, इस बारे में बात करना बेईमानी होगी। बेईमानी होगी, लेकिन मुझे याद है कि कुछ वक्त पहले यहीं पर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाज़ाब्ता ठोक कर कहा था कि जहां जहां पशुपति पारस, वहां पर पशुपति पारस की नजर है अलौली पर। देखिए मुझे नहीं पता है कि पशुपति पारस जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये उनका मुद्दा है, उनकी पार्टी का मुद्दा है। जहां से भी वो चुनाव लड़े, आने वाले समय में गठबंधन के अंदर बात होगी और हम लोग चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर, चूंकि पार्टी के लोग चाहते हैं, लेकिन इन बातों पे अभी भविष्य में है, ये सब के गर्भ में सारी बातें हैं। लेकिन उस बयान पर आप कायम हैं? एकदम जहां पर आरएलजेपी ताल ठोकेगी, दो हाथ को तैयार है LJP। मैंने ये कहा था कि अलौली सीट पे जी अगर, हाँ चूंकि ये हमारे जो संस्थापक है का गृह जिला है, हम लोग चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन में ये सीट पे हमारी पार्टी से कोई जाए, लेकिन फिलहाल ये तय अभी गठबंधन के अंदर होगा। बातचीत हो जाएगी उसके बाद, लेकिन हाँ ये हम लोग की चाहत जरूर है। और बाकी पशुपति पारस जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, ये हम लोग से का बहुत ज्यादा इससे सरोकार बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन आपने देखा ना कि बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई थी जीतन राम मांझी की, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है और साफ साफ कह दिया उसमें कि अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि आपका जो भी कष्ट है उसको हम दूर करेंगे। तो लग रहा है कि उनका कष्ट तो दूर हो जाएगा, कहीं आप लोग परेशानी में ना फंस जाए। नहीं, हम लोग कोई परेशानी में नहीं फंसेंगे। देखिए मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि आदरणीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी अमित शाह जी से मिले, और अमित शाह जी गठबंधन में एक बड़े दल होने के नाते अपने तमाम गठबंधन के सहयोगियों से हमेशा समन्वय बना करके रखते हैं, और इसी सिलसिले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कई बार मिलते हैं। हमारे गठबंधन के सहयोगी के अध्यक्ष हैं, जो बड़े नेता हैं, वो भी मिलते हैं। और ये अच्छी बात है कि गठबंधन में इस तरह का सामंजस्य है जहां पर किसी बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई विवाद नहीं है। आप महागठबंधन में देख लीजिए, कोई मुख्यमंत्री के सीट की दावेदारी कर रहा है, वहां तो मुझे लगता है कि अभी दो मुख्यमंत्री और लगभग 4-5 उप मुख्यमंत्री के दावेदार हो चुके हैं। दो मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव जी बनना चाहते हैं, राजेश राम जी बनना चाहते हैं, और उप मुख्यमंत्री की तो कतार लंबी कतार लगी हुई है। इस तरह की कोई कंफ्यूजन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक जो बड़े गठबंधन के नेता हैं, उन्होंने सामंजस्य बना करके रखा है, और हम लोग इसी सामंजस्य के तहत आगे चलना चाहेंगे। ऐसे में कोई भी गठबंधन के बड़े नेता अगर बीजेपी के बड़े नेता से मिलते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम। उन्होंने ये भी कह दिया है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो जून तक तय हो जाएगा, तमाम एनडीए के घटक दल साथ में बैठेंगे जून तक। आप देखिए इस बारे में, बैठक के बारे में मुझे अंदरूनी तो जानकारी नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात है भी तो हमारी पार्टी के बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करता। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ वक्त पहले मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ चिराग पासवान को तो दम भर सुनाया था और साथ ही साथ नसीहत भी दे दी थी। साफ कहा था कि आप डटे रहिए, 50 से 60 सीट तो आपको मिलनी चाहिए, हम नहीं आ रहे हैं, घबराइए मत। चलिए, उन्होंने जो कहा उनका स्वागत है, लेकिन ये चूंकि हमारे गठबंधन की बातचीत है, उसमें मुकेश सहनी जी के कहने का कोई औचित्य नहीं है। वो अपने गठबंधन में, महागठबंधन में अपनी सीटें देख लें, अपनी गठबंधन की बातें कर ले, ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे गठबंधन में जो सामंजस्य है, जो समन्वय है, उसमें हम लोग अपनी बात कर लेंगे। लेकिन आपने सुना है ना कि तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा बयान ताड़ी को लेकर के दे दिया है अरुण जी। हाँ, इस बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा
कि आखिर ये किस तरह का नाटक है फिर तेजस्वी यादव जी नाटक का? है एकदम नाटक है। जी। अप्रैल 2016 में जिस वक्त शराबबंदी और ताड़ीबंदी लागू हुआ था, उस वक्त हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी शराबबंदी को लेकर के खास करके के लिए हम लोगों ने स्वागत किया था। और लेकिन साथ में हमारी पार्टी ने ये भी कहा था, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, चिराग पासवान जी ने कहा था कि ताड़ी को इससे अलग रखा जाए, ये हमारा स्टैंड आज भी है। लेकिन जब उस वक्त शराबबंदी हो रही थी और ताड़ी भी उसमें जब सम्मिलित था, और आज जो लबनी उठा करके ये कौन से बापू सभागार में दिखा रहे थे, उस वक्त तो उसी कैबिनेट में उप दिल जीत मुख्यमंत्री लिया थे। है लेकिन तेजस्वी ने। पता नहीं कितना दिल जीता है, लेकिन उसी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री के तौर पे इस बंदी को वो लागू करवा रहे थे। लागू करवा रहे थे। ठीक उसी तरह से जब वो बिहार सरकार में थे तो बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर कर रहे थे, और जब सत्ता चली जाती है तो रोड पे खड़े होकर के बोलते हैं कि हम बिहारियों का पलायन रोकना चाहते हैं। उसी तरह से अब बोलते हैं कि हम ताड़ी को दोबारा ये उसको शराबबंदी से निकालेंगे। ये दोहरा मापदंड है इनका। देखिए, ये तो वादा ये भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम बिहार के लोगों को सिंचाई, पढ़ाई, रोजगार, कमाई, दवाई, दवाई, हर चीज का इंतजाम करेंगे। देखिए, संविधान ने इतनी ताकत दी है हम लोगों को कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी अपने स्वजातीय लोगों से ये कह दे कि आप दलितों की पिटाई मत करो, बाकी सारे दलितों की पिटाई मत करो। सबसे ज्यादा प्रताड़ित ही उनके पार्टी के लोगों से हैं। बाकी संविधान हमारा बड़ा ख्याल रख लेगा। एकदम बड़ा बयान दे रहे हैं। सब कुछ करें, लेकिन दलितों की पिटाई मत करें, और जो मुख्यमंत्री बनने की छटपटाई है इसको छोड़ दें। लेकिन आप लोगों की राह आसान नहीं होने जा रही है। आपने देखा कि लगातार महागठबंधन बैठक पर बैठक भी कर रहा है। 4 तारीख को महा बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जनता से उसका जुड़ना चाहिए। हाँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो भी बैठकें हो रही है महागठबंधन की, ये हॉल में क्यों होती हैं? अच्छा। ये क्यों क्लोज डोर में होती हैं? क्यों नहीं ये खुले मैदान में होती है? क्यों नहीं जनता के बीच में हो जाकर के होती है? चिराग पासवान जी देखिए, गया में खुले मैदान में जाते हैं, चाराडी में, मोकामा में खुले मैदान में, वहाँ बहुत कम सुविधाएं थी, खुले मैदान में जाते हैं और जनता हाथों हाथ लेती है। मेरा चैलेंज है, स्वीकार करें, खुले मैदान चैलेंज है, तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं। जाएं, खुले मैदान में लोगों से बात करें, बताएं कि हमारी पार्टी, हमारे पिता इस बिहार में पलायन के लिए जिम्मेदार थे और वो पलायन रोकना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री थे ताड़ी बंदी करवा रहे थे, और आज जब सत्ता में नहीं है तो बोल रहे हैं कि हम ताड़ी को बहाल करना चाहते हैं। देखिए, ये दोहरी मापदंड, दोहरी नहीं, हम जहां थे हम अपने उन्हीं मुद्दों पर कायम है। तेजस्वी जी को अपनी स्थिति साफ करनी है। बिहार की जनता देख रही है कि जब सत्ता में रहे तो कुछ और, सत्ता के बाहर कुछ और। ऐसे रंगे सियार बनने से काम नहीं चलेगा। रंगा सियार बनने से काम नहीं चलेगा। अंतिम सवाल है मेरा आपसे। देखिए, प्रशांत किशोर खूब तारीफ करते रहते हैं चिराग पासवान की, कोई बातचीत हुई है क्या? देखिए, कोई बातचीत नहीं है। जिस तरह से जिस वक्त जंगल राज की सरकार थी, हम लोग भी यहाँ से अपनी पढ़ाई लिखाई को सजग होकर के बिहार से बाहर चले गए थे, और मैंने हर मन से कहा है कि बिहार का जो भी बेटा जंगल राज के वक्त बाहर चला गया था, राजद की सरकार के समय बाहर चला गया था, अगर वो आज सक्षम है और बिहार के विकास में आकर के लिए यहाँ काम करना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। उसी सिलसिले में प्रशांत किशोर जी का भी स्वागत है। यानी कि प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो बिहार के लिए विकास के जो विजन लेकर के चल रहे हैं, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। उनके बिहार विकास को लेकर के जो जिस तरह का उनका विजन, उसका स्वागत करते हैं। और ऐसे कोई भी पुत्र, बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो पुत्र हैं, अगर बिहार वापस लौट करके बिहार में विकास को लेकर के काम करना चाहते हैं, यहाँ वापस जिन्होंने वहां से पलायन कर गए थे वापस यहाँ आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। इसी बीच आरएलजेपी ने भी बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कह दिया कि चिराग को बिहार नहीं बल्कि चिराग को प्रशांत किशोर बुला रहे हैं। कॉल चला गया है। बड़ा हंस रहे हैं आप। बिल्कुल हंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति की बहुत कमी है और जरूरत है कि थोड़ी किताबें पढ़ें, आस पास के वस्तुस्थिति घर से बाहर निकलें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझें,
सिर्फ 2-4 लोगों से सलाह लेकर के अपना ओपिनियन नहीं बनाए। एक बार मैं तो चाहूँगा क्या कहना कि वो बोलते हैं कि वो जिस समाज दलित समाज के ऐसे नेता हैं, तो वो क्यों नहीं आ गए थे चाराडी में हमारे भगवान चौहरमल जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए बहुत ज़रूरी है कि 4-5 आपस में लोगों से बैठ के सलाह करने के बजाय मैदान में जाएँ, लोगों से बात करें, पढ़ें, जो कि सबसे ज़्यादा कमी है उनमें, और तब अपनी राजनीतिक ओपिनियन बनाएँ। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती जी ने। बड़ी-बड़ी बातें कह दी हैं और बड़ा-बड़ा बयान भी दे दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।